सकते हैं 4 थाली अभी ये भाई साहब जो फुट मसाज कर रहे हैं, काला काला जो जमा है, मैंने इस पे प्योर घी डाला था। वो प्योर घी से ये काला रंग आया है, शरीर में से जो गर्मी है, शरीर के अंदर का जो टॉक्सिन्स है वो निकल रहा है। लगभग एक हफ्ता पहले आया था ना, तो मुझे भी लगभग समझो ना उस टाइम पे अभी तक की 40% आराम है। अब तक जितने लोगों को किया है, एक भी इस टेबल से उठ के बोला नहीं मेरे को फर्क नहीं पड़ा है। और हमारी टैगलाइन ही ऐसी है कि दिल के दर्द के अलावा शरीर के हर दर्द का इलाज होगा। किसी भी प्रकार का दर्द अगर लेके आता है, उसको 101% पहले सिटिंग में फर्क पड़ेगा, इसका मैं गारंटी देता हूं। मतलब स्किन के साथ एक्सटर्नल इंटरनल दोनों फायदे हैं। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। मैं एक ऐसे जगह पर खड़ा हूँ जिसकी पद्धति और जिसकी चीज़ें अगर हम अपना लें अपने जीवन में, तो उन दवाइयों से हम छुटकारा पा सकते हैं जिनको आज के आधुनिक और भौतिकवाद में चलन के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें रोकने के लिए ये जगह बहुत कारगर है। लेकिन इस पूरी जगह के विषय पर ज़्यादा मैं औपचारिक बातें ना कहते हुए, वो पद्धति जो देश की, भारत की वास्तविक आधार रही है वैद्य क्षेत्र में, इलाज के क्षेत्र में, उसे वापस लाने के लिए कुछ लोग आगे आ रहे हैं। उसमें हेमंत नाम का ये डॉक्टर निश्चित रूप से इस तरफ काम कर रहा है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर वो वैदिकीय परंपरा वाली जो चिकित्सा पद्धति है वो कहाँ खो गई है, और अगर अब वो लेकर आए हैं तो क्या कुछ खास है। हेमंत जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। हेमंत जी, क्या कुछ खास है? मैं ज़्यादा औपचारिक ना करते, सीधे आप क्लिनिक पे आ जाइए। आप बताते रहिए क्लिनिक पे क्या कुछ खास है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि उस व्यवस्था की तरफ लोग जा रहे हैं जहाँ पर जाना नहीं चाहिए। जी, ये कांस्य थाली है। पुराने ज़माने में जब हमारे पूर्वज कहीं भी दिन भर थके हारे आते थे, तो वो थकान मिटाने के लिए, क्योंकि पहले गाड़ी और साइकिल और घोड़ा गाड़ी सबकी हैसियत नहीं थी, तो एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए वो चल के ही जाया करते थे। तो रात को आने के बाद कांसे की कटोरी से तलवे को घिसा करते थे, उससे पूरी थकान निकल जाती थी, स्ट्रेस निकल जाता था, और नेक्स्ट डे के लिए वापस एनर्जेटिक हो जाते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 थाली अभी ये भाई साहब जो फुट मसाज कर रहे हैं, काला काला जो जमा है, मैंने इस पे प्योर घी डाला था। वो प्योर घी से ये काला रंग आया है, शरीर में से जो गर्मी है, शरीर के अंदर का जो टॉक्सिन्स है वो निकल रहा है। देखो इधर लिखा टॉक्सिन्स रिमूवर। इसके काफ़ी सारे फायदे हैं। नींद अच्छी आती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रोवाइज होता है, बाद में डाइजेशन इंप्रोवाइज होता है, डिप्रेशन कम होता है, डार्क सर्कल्स कम होते हैं। मतलब स्किन के साथ एक्सटर्नल इंटरनल दोनों फायदे हैं। ये हुआ अपना फर्स्ट ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, कांस्य थाली। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का फर्स्ट है। इसके बाद अंदर अपने क्लिनिक में अपन सबसे पहले कायरो प्रैक्टिस करते हैं। ये मेरा एक्यूप्रेशर बेड है। इसमें सबसे पहले कायरो प्रैक्टिस करते हैं। कायरो प्रैक्टिस को अगर हम आम भाषा में बोलेंगे तो हड्डी तोड़ना बोल सकते हैं, जिसको आजकल बहुत सारे रील्स में अगर लोग पसंद करते हैं कि क्रैकिंग पॉपिंग का आवाज आता है हड्डियों का, वो तो सबसे पहले कायरो प्रैक्टिस, उसके बाद कायरो प्रैक्टिस बोन अलाइनमेंट है। जैसे किसी भी प्रकार का जानवर, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा कोई भी हो, जब वो नींद से उठता है सबसे पहले स्ट्रेचिंग करता है, उसके बाद उसकी दैनिक क्रिया चालू करता है। पर मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो उठता है तो पहले वॉशरूम जाएगा या तो मोबाइल देखेगा, इसीलिए सारी बीमारियां मनुष्य को है। तो वो स्ट्रेचिंग करने को उनको कोई रामदेव बाबा नहीं था या कोई योगी बताने वाला नहीं था, मगर कुदरत ने उनको सिखाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पेशेंट को बिठा के अपन एक्यूप्रेशर, सुजोक, ग्वाशा और मैग्नेट थेरेपी, ये 4 उपचार पद्धति है। मतलब आने वाला पेशेंट किसी भी प्रकार का दर्द अगर लेके आता है, उसको 101% पहले सिटिंग में फर्क पड़ेगा, इसका मैं गारंटी देता हूँ। मतलब इस सीट पर आने के बाद में उसे ये हॉट सीट पे बैठने के बाद उसको 101% आराम होगा। अभी वो आराम 10% होगा, 20% होगा, 50% या 100%, ये मैं नहीं बता सकता। उसमें क्या क्या चीज प्रयोग करते हैं? जैसे मैं बोला ना, सबसे पहले कांस्य थाली किया, उसके बाद कायरो प्रैक्टिस किया, फिर ये अलग अलग प्रकार के मैग्नेट्स, ये ग्वाशा बोलते हैं इसको, इसे स्क्रैपिंग किया जाता है। फिर ये जिमी बोलते हैं इसको, इससे अपन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट करते हैं। फिर ये अलग अलग प्रकार के मैग्नेट्स है जिसको मैग्नेट थेरेपी में यूज होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के मैग्नेट्स अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए है। अच्छा, अभी आपने भी देखे कि काफी सारे पेशेंट्स को अपने किस प्रकार से ट्रीट किया। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्यूप्रेशर। और हमारी टैगलाइन ही ऐसी है कि दिल के दर्द के अलावा शरीर के हर दर्द का इलाज होगा। यस, सो दिस इज अ टैगलाइन। टैगलाइन पे चलते हैं। जी, अरे, इसके अलावा ये आपके पास पद्धति है, इसमें क्या है? ये है ड्राई कपिंग, ये है अपना ये मूवेबल कपिंग। फिर इसके अलावा अपने पास बैम्बू कपिंग है,
फिर फायर कपिंग है, वो उधर ग्लास में है वो। इसके अंदर अपन ये जलाते हैं, ये लैंड करते हैं। जलाने के बाद किसी की पीठ अकड़ी हुई रहती है, जकड़ी हुई रहती है, तो इसको लाइट अप करके उसके पीठ पे एक एक करके चिपकाया जाता है, पूरे पीठ पे ये किया जाता है। ये शॉर्ट टर्म कपिंग रहता है, तुरंत उसका बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन एनहांस होता है। आग की वजह से कुछ समस्या जलन? हाँ जी, आग, चूंकि आप बोल रहे हैं आग इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब उसको गर्म कुछ नहीं रहता है सर। ये बेसिकली क्या करता है, इसके अंदर का जो भी एयर के अंदर का ऑक्सीजन कंटेंट है वो मैंने जला दिया, लगा दिया, तो एक वैक्यूम ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। पहले के जमाने में नाभि सेटिंग करने के लिए लोग पेट के ऊपर दिया जला देते, मिट्टी का दिया या फिर आटे का बनाया हुआ दिया, फिर उसके ऊपर लोटा या ग्लास रखते थे, उससे नाभि जगह पे आ जाती थी। तो उसी के लिए हमारे पास नाभि सेट करने को नाभि पंप है। ये किसी की भी नाभि सटकती है, पैर में पेट में एक्सेसिव गैस है, डाइजेशन बराबर नहीं, उसके लिए हेल्पफुल है। सो देयर आर मेनी थिंग्स। और ये मैंने इजाद नहीं किया है, ये हमारी पुरानी प्राचीन उपचार पद्धति है जो भारत में कहीं ना कहीं यस ये भारत से ही निकली है। पर ये कोरियन लोगों ने और चाइनीज लोगों ने इसको बहुत अच्छे से अडेप्ट करके आज हम बोलते हैं ये कोरियन पद्धति। कोरियन नहीं, ये भारतीय पद्धति है। हम कहीं तो भूल चुके हैं। अंग्रेजों के शासन के दौरान हम इंग्लिश दवाइयों पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, जिसके साइड इफेक्ट्स अनगिनत है। आज लोगों को आप देख रहे हैं, पहले सिर्फ 2 ही बीमारी रहती थी, कैंसर या फिर हार्ट अटैक। आज हमारे पास यूरोलॉजी रिलेटेड है, ये है वो, 1000 प्रकार की बीमारी है। जब मैं आया तो काफी भीड़ थी, अभी भी लगभग लाइन से लोग बैठे हैं, ये लेकिन फिर मुंबई भी से आए हैं। अच्छा, ये मुंबई से। आप कहाँ से आए हो भाई? सर पहले तो रहते थे मुंबई, अभी यहीं पे रह रहे हैं वसई। अभी वैसे ही फाटा। हाँ, जिस तरह से बाहर से अभी कल्याण से भी कोई आया, हाँ वो कल्याण से गए। हाँ जिस तरह से लोग आते हैं, हाँ। कितने लोगों के अब तक इलाज हो चुके हैं, उनको कितना फायदा? जी, अभी तक 5000 से भी ज़्यादा पेशेंट ऑन रिकॉर्ड हमारे पास हमने ट्रीटमेंट दिए हैं। और उसमें से 1000 ऐसे थे जिनको लोगों ने, मतलब जो थेरेपिस्ट उनके थे, प्रीवियस थेरेपिस्ट, उन्होंने बताया था कि सर्जरी या ऑपरेशन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। सो नाउ विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी ऑपरेशन, दे आर लीडिंग डे टू डे नॉर्मल लाइफ। और इतने दुआएं लोग दे रहे हमें, क्योंकि ऐसा उन्हें कभी मिला नहीं था। अच्छा, ये भी सुना है कि आपने ये भी शुरू किया है कि बच्चे बिना देखे हाँ पढ़ सकते हैं, जी। साइकिलिंग कर सकते हैं, जी। वॉक कर सकते जी। हैं, उन्हें आंतरिक रूप से दिखाई देता है क्या लिखा है वो, जी जी आंख बंद करके। तो ये क्या? सर, इसको त्रिनेत्र कहा गया है। पीनल ग्लैंड हम बच्चों का एक्टिवेट करते हैं, जिस कारण बच्चे आंख बंद करके भी रंगों को पहचान सकते हैं, इमेजेस पहचान सकते हैं। और ये भी प्राचीन उपचार पद्धति है। जब हमारे पास गुरुकुल रहा करते थे, तभी कोई स्लेट नहीं रहता था, कोई पेंसिल नहीं, कोई नोटबुक नहीं रहता था। तो उस समय जो भी गुरुवर्य थे, वो बच्चों को ध्यान अवस्था में लेके जाके उनका पीनल ग्लैंड एक्टिवेट करके जो भी स्टोरीज बताते थे, उनको इमेजेस वाइज वो दिखता था, विजुअलाइज करते थे। जो विजुअलाइजेशन वगैरह आज हम ये टर्म सुन रहे, तो विजुअलाइज करते हैं और उनको वो ज्ञान पूरा ध्यान में बैठ जाता, दिमाग में बैठ जाता, या बिना देखे। यस यस अच्छा, यस। जैसे कौन कौन सी चीजें, घुटनों के दर्द होते हैं, हाँ। कभी डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, आमतौर पर कभी कभार कोई चीज ऐसी होती है जो आंतरिक रूप से होती है, सर्जरी की डॉक्टर क्या हाँ। होता है। जैसे बहुत सारी चीजें जो होती है बीमारी, उस पर कौन, आपने कहा ना हार्ट के, दिल के दर्द के अलावा हाँ। सब कुछ इलाज आप कर हाँ, देते हैं, हाँ। तो माने कि सारी चीजों का इलाज हो सकता है? Yes, basically acupressure is all about pain management. What pain? Knee pain, shoulder pain, frozen shoulder, slip disc, tennis elbow, बाद में सर्वाइकल इश्यूज। आप दर्द का नाम दीजिए, रोमेटो आर्थराइटिस, कुछ भी दर्द का नाम दीजिए, उसका काम इधर होगा। इतना दावा करते हैं, पढ़ाई लिखाई या सीधा आपके विश्वास से वैद्य पर? नहीं नहीं, मैं नहीं, मेरे पे विश्वास बिल्कुल मत रखिए। मैंने सब सर्टिफाइड कोर्सेज कर रखे हैं, और विदाउट सर्टिफाइड कोर्स यू कैन नॉट डू एनी सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स। और रही बात दावे की, क्योंकि अब तक जितने लोगों को किया है, एक भी इस टेबल से उठ के बोला नहीं मेरे को फर्क नहीं पड़ा है। अब तो ऐसे ही बात कर रहे हैं, ऐसे एक बाबा नहीं कहते भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बालाजी महाराज कर रहे हैं, उनके ऊपर छोड़े, तो ऐसी कुछ बात है? नहीं नहीं, डेफिनेटली देखो। हो चुका है। हाँ। मुझे भी आराम है। अच्छा, अभी मैं लगभग 1 हफ्ता पहले आया था ना सर, हाँ जी। तो मुझे भी लगभग समझो ना उस टाइम पे अभी तक की 40% आराम है मुझे। आराम। और तकलीफ कितने दिनों से थी? तकलीफ 6 महीने से हुई थी सर। हाँ। 6 चलिए, महीने। इनको बोलने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन लगा इनको बोलना चाहिए, हाँ, तो बोले, yes. बहुत अच्छी बात है कि खैर। अच्छा, ये पूरा करने के बाद साउंड थेरेपी भी आपके पास, हाँ उसका जी। क्या है? साउंड थेरेपी में थायराइड, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, फैटी लीवर, अस्थमा, निमोनिया, हेमोरॉइड्स, ये सारी बीमारियों पे म्यूजिक फ्रीक्वेंसी, साउंड फ्रीक्वेंसी काम करती है। हमारा हेड ऑफिस जो है सांगली में है, और सांगली में हमारे भाई है उत्तम पडियार, संजोग मेहता जी,
वो लोग ये साउंड क्रिएट करते हैं और हमारे ये 2 ब्रांचेस है, ये वसई में, मुंबई में। उसकी जो तरंगे होती है हाँ, वो फायदा ध्वनि तरंगे आपके बॉडी पे काम करती है, आपके 6 चक्रों को बैलेंस करती है। कभी कभार इन पर विश्वास, क्योंकि दिखाई तो देता नहीं, जी। विश्वास कैसे होगा? जी, विश्वास कैसे करें? अभी अंधेरे में जैसे चमगादड़ उड़ता है, वो अपने मुंह से ध्वनि तरंगे निकालता है जो आप सुन भी नहीं सकते, मगर उससे उसको पता है जो सामने ऑब्जेक्ट है वो अपना एंगल बदल बदल के चलते हैं। कोई चमगादड़ अंधेरे में कभी टकराता नहीं कभी दीवार से, वही हिसाब है। अच्छा, क्या अभी आगे का क्या है? जिस तरह से अभी चल रहा है, तो कितना विश्वास दिलाते हैं लोगों को? इस स्थान पर आने पर निश्चित रूप से फायदा है, और आप चाहते हैं कि सर ये सब जो आए हैं सब माउथ पब्लिसिटी से है। मेरा कहीं भी आपको होर्डिंग्स वगैरह नहीं दिखेगा, ना मैं किसी टीवी चैनल पे ऐड देता हूँ। ये इनको फर्क पड़ा, इन्होंने आज इनके बहन को लेके आए, तो जैसे जिसको इम्प्रूवमेंट आता है लोग एक दूसरे को लेके आते हैं। वो देखो, वो जो हैदराबाद से आए हैं, अच्छा। उनकी मम्मी जी है, वो हैदराबाद से आए हुए हैं। उनके जमाई को इधर फर्क पड़ा, जमाई काफ़ी इलाज करवा के थक चुके थे, उनको आराम पड़ा, उन्होंने अपने सास को हैदराबाद से बुलवा इलाज कराने को। ये थे यहाँ पर हेमंत जी, और हेमंत जी का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से वैद्यकीय चिकित्सा पद्धति थी, उसे भारत में कहीं ना कहीं वापस लाने के अगर हम काम करेंगे तो उसका फ़ायदा हो सकता है। अब देखना ये होगा कि इस तरह की वैद्यकीय चिकित्सा पद्धति पर वापस से लोग कितना भरोसा करते हैं और किस तरीके से यह और इलाज करता है। हालांकि फ़िलहाल तो इलाज में ये नज़र आ रहा है कि काफ़ी लोगों को इस परंपरा से फ़ायदा हो। देखना ये होगा कि आने वाले समय में इसका असर नाला सुपारा वसई विरार में और कुछ क्या कुछ देखते हैं।